हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋतिक राज एंड वेलकम बैक टू ई स्क्वायर साइंस। सो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट। ओके, इस चैप्टर में हमें मेनली 9 टॉपिक्स को कवर करना है। पहला है हमारा अबाउट एसिड्स एंड बेसिस, जो कि हम आज कवर करने वाले हैं। ओके, उसके बाद होगा हमारा इंडिकेटर्स, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, फिर what are strong acids and weak base, what are strong base and weak acid, pH value and pH scale, importance of pH in everyday life, about salt, and the last chemical form of common salt. Okay, so start करते हैं with our first topic that is about acids and bases. ठीक है, acids होता क्या है? The term acid in fact comes from the Latin term that is acere, which means sour. अब जो हमारा एसिड है वो कहाँ से आया है? वो एक लैटिन टर्म से आया है। लैटिन टर्म क्या? वो एक लैटिन टर्म के नेम है, जैसे कि एसरी। ठीक है, एसरी से एसिड बना। एसरी का मतलब क्या होता है? सोर, यानी कि खट्टापन। एक लैटिन टर्म है, लैटिन टर्म क्या है? इस एसरी है, और एसरी का मतलब सोर, और एसरी से हमारा एसिड बना। ठीक है, in the late 1800s the Swedish scientist Svante Arrhenius proposed that water can dissolve many compounds by separating them into their individual ions. ठीक है, 1800s में जो स्वीडिश के साइंटिस्ट हैं स्वेंटी अरहेनियस, उन्होंने बताया कि जो वाटर है वो अगर कोई भी कंपाउंड अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो जो कंपाउंड है वो इंडिविजुअली क्या होता है? इंडिविजुअल आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो HCl का। ठीक है, अगर तुम HCl को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो जो H है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है। ठीक है, और फर्स्ट क्या है तुम्हारा? हाइड्रोजन, और दूसरा क्लोरीन। हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, और वो लोग सेपरेट आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंडिविजुअल आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो H बन जाएगा H प्लस आयन और Cl बन जाएगा Cl माइनस आयन। ठीक है, अब अर्हेनियस सजेस्टेड दैट, अर्हेनियस ने बताया कि एन एसिड इज एनी कंपाउंड दैट yield हाइड्रोजन आयंस H प्लस और हाइड्रोनियम आयंस H3O प्लस when dissolved in water. Hydronium ions are really the combination of H plus ions and H2 molecules. Thus, H plus reacts with hydrogen oxide to form H3O plus. ठीक है, इसका मतलब अर्हेनियस ने बताया है कि अगर अभी अभी उन्होंने बताया कि जो कंपाउंड है अगर उससे वाटर में तुम रिएक्ट कराते हो तो वो इंडिविजुअल आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ तक मान लिया कि कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम एसिड को मिलाएंगे तो वो तो कन्वर्ट होंगे ही, लेकिन उसमें से एक जो है एक ऐसा इंडिविजुअल आयन होगा जो कि या तो H प्लस आयन होगा या फिर H3O प्लस आयन होगा। ठीक है, और H3O प्लस क्यों कहा मैंने? क्योंकि H जो है H प्लस आयन वो वाटर से रिएक्ट करेगा ना, मुझे डिसॉल्व करना है उसे, तो एसिड को मुझे डिसॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर मैं H प्लस को वाटर से रिएक्ट कर रहा हूँ तो H3O प्लस मिलता है। ठीक है, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब यहाँ कुछ कॉमन एसिड्स हैं और उनके कुछ यूजेस हैं। तो पहला है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl। ठीक है, और उसका कॉमन नेम म्यूरिएटिक एसिड होता है, और उसका यूजेस क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस और टॉयलेट बोल क्लीनर। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज द किंग ऑफ एसिड्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ठीक है, इसे हम बैटरी एसिड भी कहते हैं। ठीक है, और यूजेस क्या होता है इसका? एसिड रेन एंड लीड बैटरी। ठीक है, और इसका जो थर्ड एग्जांपल है गाइस, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3 दैट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका कॉमन नेम कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, और इसका यूजेस क्या होता है? सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में और क्लब सोडा बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है एसिड के जिसे आपको रिमेम्बर करना होगा। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक पहला पॉइंट है हमारा एसिड्स हैव पीएच लेस देन 7। अब जो एसिड का पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है।
7 नहीं होता, लेस देन 7 होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 अगर किसी भी कंपाउंड का पीएच हुआ यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर किसी भी कंपाउंड का अगर 1 2 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6 अगर पीएच वैल्यू हुआ तो वो क्या होगा हमारा, वो एसिड होगा। 7 में नहीं कह रहा हूँ क्योंकि 7 न्यूट्रल है, वो बेस में भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। 7 न्यूट्रल है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मिनरल वाटर। मिनरल वाटर का जो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है यानी कि पीएच होता है वो क्या होता है, 7 होता है, एग्जैक्टली 7, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब हमारे पास गाइस दो ही लिटमस पेपर है, दो टाइप के लिटमस पेपर है। पहला है हमारा ब्लू लिटमस पेपर और दूसरा है हमारा रेड लिटमस पेपर। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को रेड में सॉरी ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड्स में डिसॉल्व करेंगे, एसिड में अगर डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालता हूँ तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा चेंजेस होते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। बस इतना जानो कि ब्लू लिटमस पेपर को अगर तुम एसिड में डालोगे तो रेड बन जाएगा, और रेड को भी अगर एसिड में डालोगे तो रेड ही रहेगा। एसिड्स का टेंडेंसी है कि किसी भी लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देना, ओके। अब एसिड्स क्या होता है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ठीक है। एसिड्स होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं, बहुत खट्टे होते हैं, ओके। एसिड्स लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब जो एसिड होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जब वो कार्बन सॉरी जब एसिड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जब वो कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं। कार्बोनेट यानी कि CO3 एंड बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3, ठीक है। फिनोल्फिथैलिन इज कलरलेस इन एसिड। अब जो फिनोल्फिथैलिन है ये एक इंडिकेटर है गाइस, ये बताता है कि नहीं भाई तुम एसिड हो और तुम बेस हो, ये क्लासिफाई करता है। अगर दो कंपाउंड सामने रख दो और बताओ और तुम बोल दो कि इन दोनों में से कोई एक एसिड है और कोई एक बेस है, ठीक है, तो ये पता लगाना इसका काम है, फिनोल्फिथैलिन का काम है, ठीक है, कि कौन सा एसिड है और कौन बेस है। तो ये क्या करेगा, अगर ये एसिड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, फिनोल्फिथैलिन जो है कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। और बेसिस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जो फिनोल्फिथैलिन अगर तुम बेस में डालते हो तो पिंक कलर का हो जाएगा, ओके। तो गाइस अब बात करते हैं बेसिस की। द वर्ड अल्कली इज साइनोनिमस विद बेस। अब जो वर्ड है हमारा अल्कली वो साइनोनिम्स है बेस का, ठीक है। इट इज ऑफ अरबिक ओरिजिन, ये जो है एक अरबिक ओरिजिन से आया है। बट द रूट वर्ड कम्स फ्रॉम द सेम लैटिन कैलियम। लेकिन जो इसका रूट वर्ड है वो कहाँ से आया है, सेम लैटिन से ही आया है। भाई जो भी तुम्हें केमिस्ट्री में दिखे ना कि कहाँ से आया है ये वर्ड, तो सीधा बोल दो कि लैटिन से आया है। नहीं भी जानते हो तो सीधा बोल दो लैटिन से आया है, 90% श्योर है कि सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे एक या दो इधर उधर से आए लेकिन सारे के सारे वर्ड्स जो है वो लैटिन टर्म से आए केमिस्ट्री में, ओके। इसका लैटिन टर्म्स क्या है हमारा, कैलियम, ठीक है। कैलियम का क्या मतलब होता है, पोटेशियम, जो कि एक ओरिजिन है पोटेशियम का सिंबल का। अब पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के। और किसी भी एलिमेंट्स का सिंबल हम जाहिर सा अगर बात देखें उसे तो हम क्या नोटिस करते हैं कि उसका या तो उसका फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड दोनों एक साथ ऐसे रहते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे यहाँ भी देखो, लेकिन पोटेशियम का क्या होता है, के होता है सिंबल इसका, लेकिन यहाँ पोटेशियम या भाई यहाँ के का है नहीं है। तो देखो तुम उसके लैटिन नेम में देख लो क्या है, लैटिन नेम में हमारा कैलियम है और वो उसमें के है या नहीं गाइस, फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, के है। तो पोटेशियम का जो सिंबल है वो कहाँ से आया, वो लैटिन टर्म से आया, ठीक है, दैट इज के। वुड ashes have been the traditional source of the strong base। और इसी कारण जो हमारा ट्रेडिशनल सोर्स है ये हम बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल सोर्स है स्ट्रॉन्ग बेस के आने का, ठीक है। एंशिएंट टाइम से, बहुत पुराने समय से हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस है दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है।
अब अर्हेनियस ने इसके बारे में भी कुछ बताया, जैसे कि अर्हेनियस ने पहले इतना साफ कर दिया कि भाई अगर तुम किसी भी कंपाउंड को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो इंडिविजुअल साइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एसिड में उन्होंने बता दिया कि भाई एसिड में करोगे तो H+ मिलेगा, नहीं तो H3O+ मिलेगा। अब लेकिन बेस में भी कैसे छोड़ देंगे, इसे भी बता देंगे। उन्होंने बताया ये बेसिस के लिए कि अगर कोई कंपाउंड अगर वाटर में डिसॉल्व करता है और वो अगर हाइड्रोक्साइड्स आयन दैट इज OH- आयंस रिलीज करता है तो वो क्या है, हमारा बेसिस है, ठीक है। There are quite a few identifiable bases hydroxide in the formula such as sodium hydroxide NaOH and magnesium hydroxide that is MgOH to the whole 2, okay। अगर हम मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्या है जिसके फॉर्मूला में एक हाइड्रोक्साइड है, एक एग्जांपल मैंने दिया आपको कि मेरे पास एक ऐसा बेस है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयंस हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम प्लस और OH- कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, Mg+2 एंड OH-। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है, ठीक है। इसीलिए Mg2+ उसके पास जो वैलेंसी है वो 2 होता है, जो उसका स्टेबल गैस है उससे 2 ज्यादा है। हमारे पास जितने भी स्टेबल गैस है उनमें से किसी एक स्टेबल गैस से जो मैग्नीशियम है हमारा वो 2 ज्यादा है, इसीलिए 2+, ठीक है। 2+ लिखेंगे मैग्नीशियम को और OH को माइनस, ठीक है। अब हमारे पास कॉमन बेसिस है, कुछ कॉमन बेसिस है और उनके यूजेस है। जैसे कि पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, ठीक है। NaOH का फॉर्मूला कॉमन नेम क्या होता है, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। और इसका यूज कहाँ होता है, साबुन बनाने में, दैट इज मिक्स सॉप, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। इसका कॉमन नेम कॉस्टिक पोटास होता है और इसको भी हम साबुन बनाने के यूज में लाते हैं, दैट इज मिक्स सॉप के यूज में लाते हैं। फिर हमारा आता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3 और इसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। और इसे हम किससे यूज करते हैं, क्या चीज बनाने में यूज करते हैं, तो हम डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं इसका, ओके। सो अब जैसे मैंने एसिड्स में बताया था कि आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो रिमेम्बर करने होंगे, वैसे ही बेसिस में कुछ पॉइंट्स आपको रिमेम्बर करने होंगे। पहला है हमारा ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज। सारे अल्कलीज जो है वो बेस हो सकते हैं लेकिन सारे बेसिस अल्कलीज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और अब सेकंड पॉइंट है हमारा बेसिस है pH मोर देन 7, ओके। मोर देन 7 मैंने एसिड में भी बताया कि 7 नहीं होगा, 7 से ज्यादा होगा, यानी कि 8 to 14। pH स्केल हमारा 14 का होता है, 1 to 6 हमारा क्या होगा एसिड, 7 न्यूट्रल और 8 to 14 हमारा बेस होगा, ओके। बेसिस फील स्लिपरी टू टच। अब जो बेसिस होते हैं वो स्लिपरी होते हैं, बहुत ही स्लिप कर जाते हैं हाथ में से, ठीक है, अगर हम उसे छूते हैं तो। बेसिस आर बाइटर टू टेस्ट। अब जो बेसिस होते हैं वो बहुत ही तीखे होते हैं, बहुत कड़वे होते हैं, ठीक है। फिनॉल फिटाइलिन टर्न्स पिंक इन बेसिस। मैंने अभी अभी बताया आपको एसिड्स में कि फिनॉल फिटाइलिन अगर बेस में डालेंगे तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमने एसिड बेसिस एंड साल्ट का पार्ट 1 दैट इज अबाउट एसिड्स एंड बेसिस को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अगर आप इस चैनल पे अभी नए हो तो जाकर सब्सक्राइब कर लो और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दो, ओके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दैट इज इंडिकेटर्स, ओके।